एक छोटे से कस्बे में एक नया नया डिग्री कॉलेज खुला है। उसी कॉलेज के दो छात्र रंजीत और शक्ति को प्रिंसिपल साहब बुलाकर कहते हैं कि हमारे कॉलेज में शहर से हिंदी की नई शिक्षिका मोसोचोन भराली जी कल सुबह 10 बजे ट्रेन से आने वाली हैं। तुम दोनों मेरी गाड़ी में ड्राइवर के साथ जाकर उन्हें ससम्मान विद्यालय ले आना। कॉलेज में आते ही उनका स्वागत सम्मान किया जाएगा, इसलिए समय का ध्यान रखना। रंजीत और शक्ति कस्बे के एकमात्र रेलवे स्टेशन पर 10 मिनट पहले ही पहुंच गए। कस्बे के लोग दिन भर चलने वाली किराए की जीपों का ही ज्यादातर उपयोग करते हैं। रेलवे स्टेशन लगभग बिल्कुल खाली ही रहता है। 1 घंटा लेट ही सही ट्रेन आ गई। शक्ति ने कहा, रंजीत, हम हिंदी शिक्षिका का साइन बोर्ड ले आना तो भूल ही गए। अब कैसे ढूंढेंगे उन्हें? उनका नाम भी तो अजीब सा था, बिल्कुल याद नहीं आ रहा। रंजीत ने बेफिक्री से जवाब दिया, यहाँ कौन सी ज्यादा सवारी उतरती हैं? जितने लोग उतरेंगे उन्हीं से पूछ लेंगे। चलो। शक्ति और रंजीत ट्रेन के डिब्बों की तरफ बढ़ने ही वाले थे कि ट्रेन के पहले ही डिब्बे से पारंपरिक परिधान पहने हुए एक नवयुवती उतरती दिखाई दी। उसे देखकर रंजीत ने शक्ति से कहा, शक्ति उधर देख, अपने यहाँ चिंकी आई है। शक्ति ने उस नवयुवती की तरफ देखते हुए कहा, यार, मुझे तो चाउमीन और मोमोज की खुशबू आ रही है। हाँ, ये जापानी हक्का नूडल है कि चीनी मिनी चाइनीज? रंजीत बिंदास उस नवयुवती की तरफ देख देख कर बोले जा रहा था। शक्ति ने कहा, इनका भाई जैकी चैन आ गया तो हमारी एक भी हड्डी सलामत नहीं मिलेगी। जैकी चैन आ भी गया तो क्या कर लेगा? इन लोगों को कौन सी हमारी हिंदी भाषा समझ में आती है? ये लोग तो विदेशी हैं। कुछ भी कह लो, क्या फर्क पड़ता है इनके ऊपर? रंजीत उस नवयुवती की शक्ल और सूरत पर हंसे जा रहा था। नवयुवती चुपचाप अपना छोटा सा बैग संभाले हुए धीरे धीरे चलकर स्टेशन के बाहर निकल गई। रंजीत और शक्ति ट्रेन के डिब्बों में झांक झांक कर विद्यालय की शिक्षिका को ढूंढने लगे। तभी उन्हें अंतिम डिब्बे से कलफ लगी साड़ी पहने हुए एक अधेड़ उम्र की संभ्रांत महिला उतरती दिखाई दी। वो रही हमारी हिंदी टीचर। रंजीत और शक्ति उन महिला की तरफ दौड़ पड़े। थोड़ी देर बाद रंजीत और शक्ति रेलवे स्टेशन से वापस विद्यालय पहुँचे तो शिक्षिका के सम्मान समारोह का कार्यक्रम शुरू हो चुका था। रंजीत और शक्ति दोनों प्रिंसिपल को ढूंढने लगे, ये बताने के लिए कि शहर से आने वाली शिक्षिका ट्रेन से नहीं आई हैं। उद्घोषिका ने प्रिंसिपल साहब को संबोधित करते हुए कहा कि वो हिंदी की नई शिक्षिका को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित करें। इस बीच रंजीत और शक्ति आगे की पंक्ति में बैठे छात्रों के बीच अपनी जगह बनाकर बैठ चुके थे। प्रिंसिपल साहब ने शिक्षिका को ससम्मान गुलदस्ता भेंट किया। हिंदी शिक्षिका को देखते ही शक्ति और रंजीत का कलेजा छाती से छलांग मारकर बाहर आता महसूस हुआ। ये यहाँ कैसे? क्या ये हिंदी की शिक्षिका है? रेलवे स्टेशन पर पारंपरिक परिधान पहने हुए दिखी वही नवयुवती प्रिंसिपल साहब से फूलों का गुलदस्ता ले रही थी। प्रिंसिपल साहब ने नई हिंदी शिक्षिका का परिचय कराते हुए कहा, बच्चों, आज हमारे विद्यालय में हिंदी ग्रामर की बहुत ही सम्मानित शिक्षिका श्रीमती मोसोचोन भराली जी मौजूद हैं। आज से ये हमारे विद्यालय में हिंदी पढ़ाएंगी। प्रिंसिपल साहब ने हिंदी शिक्षिका श्रीमती मोसोचोन जी को माइक पर आमंत्रित किया। मोसोचोन जी ने रंजीत और शक्ति को कुर्सी पर बैठे हुए देख लिया था। साथ ही उन्होंने गौर किया था कि कॉलेज प्रांगण में मौजूद सभी लोगों को उनके हिंदी भाषी होने पर संदेह हो रहा है। सबका अभिवादन करने के पश्चात मोसोचोन जी ने अबाध गति से हिंदी में बोलना शुरू कर दिया। मैं सिक्किम में रहती हूँ। मेरा नाम है मोसोचोन भराली। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। भारत देश जितना आपका है उतना हमारा भी है। मुझे तो हिंदी भाषा बहुत पसंद है। मैंने तो हिंदी विषय में पीएचडी की है। हमारा रंग रूप पहनावा बोली भी इसी देश का हिस्सा है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमें चीनी, जापानी, नेपाली, चिंकी, चिनी मिनी, हक्का नूडल्स कहकर हमारा मजाक उड़ाया जाता है। हमारे साथ अपमानजनक बर्ताव शर्मनाक है। हमारे साथ भी अच्छा बर्ताव किया जाए।
नई हिंदी शिक्षिका बहुत ही भावुक हो गई थी। उनकी इस बात का सभी छात्रों और शिक्षकों ने ताली बजाकर समर्थन किया और अपनी अपनी कुर्सियों से उठकर खड़े हो गए। मोसोचोंजी को यह देखकर बहुत राहत मिली कि उनकी बात को इस विद्यालय के लोगों ने समझा। रंजीत और शक्ति को भी उनके प्रति किए गए अपने दुर्व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उन्होंने भविष्य में कभी भी किसी की संस्कृति का मजाक न उड़ाने का संकल्प कर लिया। थैंक यू।